खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाया हम खबर। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगौड़े आदिल राजा ने माफी मांग ली है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से झूठे इल्जामात और किरदार कुशी पर तहरीरी माफी एक्स पर पोस्ट की गई। अदालत ने कहा कि जून 2022 में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हत्या काम में आदिल राजा ने ट्वीट में एतराफ़ किया है कि 9 अक्टूबर को ये फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। आदिल राजा का माफ़ी ट्वीट में मज़ीद कहना था कि मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मेरे खिलाफ कानूनी अखराजात भी मंजूर किए हैं। 14 से 29 जून 2022 के दौरान मैंने हत्या के आमेज इल्जामात लगाए थे। आदिल राजा ने एतराफ़ी ट्वीट में कहा कि मेरे पास इन इल्जामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। मैं लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने हिदायत की थी कि मुजरिम आदिल राजा माफ़ी 22 दिसंबर से पहले मांगे। माफ़ी ट्वीट 28 दिन तक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नुमाया रखने का हुक्म भी दिया गया था। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 15 माह बाद केस का फैसला सुनाया, जबकि इस सज़ा का इतलाक़ 11 दिसंबर 2025 से होगा। कोई शक में ना रहे, जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होगा सजा पाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने खुद एहतसाबी का मिसाली अमल बरकरार रखा। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब सिर्फ फैज हमीद रह गए, मुजरिम करार दे दिए गए। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। मुलजिम फैज हमीद के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। नंबर 1 सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, नंबर 2 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, नंबर 3 इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, नंबर 4 मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इत्तला 11 दिसंबर 2025 से होगा। फैज हमीद को मुकम्मल कानूनी हुकूक फराहम कर दिए गए। दौरान तफ्तीश वकीलों से मुशावरत में मुआवनत की गई। ISPR के मुताबिक दिफा के लिए मुलजिम के तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए गए। मुलजिम फैज हमीद को यकतरफा सजा नहीं सुनाई गई। साबिक अफसर को तमाम कानूनी तकाज़ों के लिए वसाइल दस्तियाब किए गए। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने की मुकम्मल इजाज़त थी। ISPR का कहना है कि मुलजिम की सियासी अनासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद DG ISI के ओहदे पर तैनात रहने के साथ कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम एक बार फिर ज़ेर बहस। सियासी मुदाखलत और मुख्तलिफ मामलात में किरदार के इल्ज़ामात के बाद इनके खिलाफ फौजी कार्रवाई पहुँच गई है। फैसलाबाद धरने के माहदे से फैज़ हमीद का नाम पहली बार मंजर-ए-आम पर आया। सियासी मुदाखलत, गिरफ्तारियों और असरअंदाजी के इल्ज़ामात बारहा सामने आते रहे। गुज़िश्ता बरस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत बाकायदा चार्जशीट किया गया। फैज़ हमीद का नाम पहली बार 2017 के फैज़ाबाद धरने के बाद सामने आया, जब हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के आखिर में मेजर जनरल फैज़ हमीद दर्ज था। 2 बरस बाद DG ISI मुकर्रर किया गया और 2 बरस से ज़्यादा इस ओहदे पर फाइज रहे। इसी दौरान उन पर सियासी मुदाखलत, वफादारियों की तब्दीली, गिरफ्तारियों और हुकूमती मामलात में असरअंदाजी के कई इल्ज़ामात सामने आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मुताद्दिद सियासी रहनुमाओं ने भी तकरीर में जिक्र किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहम नौयत की मुदाखलत के इल्ज़ाम आयद किए। तालिबान की काबुल आमद के बाद फैज़ हमीद की कॉफ़ी कप वाली तस्वीर भी शदीद तनकीद का बाइस बनी, जबकि PTI दौर में मुखालफिन को दबाने और पार्लिमानी कार्रवाइयों में किरदार पर इल्ज़ामात सामने आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम तवील अरसे तक फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। एक्स पर अपने बयान में कहा कि अल्लाह हमें माफ़ करे और हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो ताकत और इख्तियार को अल्लाह की अता समझकर अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। ख्वाजा आसिफ ने दुआ की कि खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने।
जो लोग पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इन्हें कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है। सोचें, बानी पीटीआई के लिए अब कितनी मुश्किलात खड़ी हैं। आज का फैसला हक और सच की फतह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सज़ा हुई है। कानून से कोई बालातर नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और सेनेटर फैसल वाउडा का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। आगे पाकिस्तान से बड़ा समेत उनके कोई भी नहीं, और ये पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इनको कटहरों पे ला के इबरतनाक सजाओं के साथ कानूनी तौर पर डेल्ट करना बहुत जरूरी था। ये 14 साल तो सिर्फ अभी ये 4 इल्जामात पे 9 मई के केसेस में आए नहीं है, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिससे मुल्क दुश्मनी हुई, रियासत दुश्मनी हुई, इदारे का जमहूरियत का दुश्मनी हुई, मुल्क का दुश्मनी हुई, और उसमें फिर आप सोचे कि बानी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है। बट मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि रेड लाइंस क्रॉस करने वाले, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाले, सियासत में अपने आप को मुलविस करने वाले एक ऐसे शख्स को सजा हुई है। और एक रूल ऑफ लॉ के लिए और एक ड्यू प्रोसेस जो 15 माह एक ट्रायल चलता रहा शफाफ तरीके से, साबित ही हुआ कि जो फौज के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इंसाफ की फराहमी के हवाले से आज कौम का एतमाद बहाल हुआ है। फैसले पर मुसल्लह अफवाज की पूरी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीटीआई ने फैज़ से खूब फैज़ हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो आज फैसला आया है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, जो साबिक DGI रहे हैं और उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा कोर्ट मार्शल के बाद दी गई है। आज अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि वो चाहे अपना कितना ही बड़ा उनका कोई अफसर क्यों ना हो, कितनी कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत माजी में क्यों ना रही हो, और हाल में भी अगर हो, तो जो उनके अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो एक प्रोसेस है और इंसाफ की फराहमी है, वो उसे यकीनी बनाते हैं। और उसके लिए मैं मौजूदा जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज कौम का इत्मीनान बहाल हुआ है इस इदारे के साफ और शफाफ इंसाफ की फराहमी के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद ने जिस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी उन्होंने क्रिएट की, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो हिजान उन्होंने मुब्तला किया, और अपनी ऑफिशियल पोजीशन को जिस तरह और इख्तियारात को और ताकत को उन्होंने इस्तेमाल किया एक ख़ास शख्स और जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने डिस्टेबलाइज़ किया, उसकी जो आप ये कहें कि आफ्टर शॉक्स हैं, वो आज तक पाकिस्तान महसूस कर रहा है। ये सवाल अभी मौजूद है कि क्या वो ये काम अकेले कर रहे थे? यकीनन नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरा एक नेक्सस है, गठजोड़ है, जो कुछ और लोग भी इनके साथ शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कसूरवार करार 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत, सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक, माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद और राजा खालिद ने कहा कि सज़ा के फैसले में मुकम्मल तौर पर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। मुजरिम को वकला की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हक हासिल थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या रियासत है, उसके बारे में जो आमतौर पर एक तरफा तासुर होता है कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं या मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, असल में हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं इस सजा के बाद हाउस और होती है वो मुकम्मल तौर पर रियासत में इख्तियार की है, और जो करते हैं क्लियरली कहा गया है कि पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट की तरह के एस्पेक्ट्स हैं। 15 माह के अंदर अगर ये सारी एक्सरसाइज हुई है तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ना हेस्ट किया गया है, और सारी चीजें जो लॉ के मुताबिक है उनको कंसीडर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो इस तरह के ऑब्जर्वेशन आई थी, उन सारों को कंसीडर करके एक जो फैसला जो है वो किया गया है। जो फोरम जिसने उसका ट्रायल किया वो कॉम्पिटेंट नहीं था ट्रायल करने का, या कोई बदनीयती थी। बदनीयती भी मुझे इस पर कतई नजर नहीं आती। अगर बदनीयती होती बहुत पहले ये मामला बुक हो चुका होता। तो उन्होंने बिल्कुल फेयर अपॉर्चुनिटी दी, फेयर ट्रायल का मौका दिया, सफाई की शहादत का मौका दिया, और आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करने के बाद उन्हें फिर आज सजा दी गई। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने आदिल राजा के तमाम इल्जामात को मुकम्मल तौर पर झूठा, बेबुनियाद और बहतान करार देते हुए 50,000 पाउंड हर्जाने और भारी कानूनी अखराजात की अदायगी का हुक्म दिया है। आदिल राजा फिर झूठा करार, 260,000 पाउंड
फौरी अदा करने होंगे। फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर 28 दिन तक नुमाया जगह लगाने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि आदिल राजा की जानिब से जून 2022 में लगाए गए तमाम इल्जामात बिला सबूत, बेबुनियाद और सरासर झूठ पर मबनी थे। अदालत के मुताबिक इल्जामात का मकसद ब्रिगेडियर राशिद नसीर की साख को नुकसान पहुंचाना था, जिसे अदालत ने बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया। अदालत के मुताबिक आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 पाउंड अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा को कानूनी अखराजात देने का भी हुक्म दिया गया। F-16 तैयारों की सलाहियतों में इजाफा हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए जदीद अपग्रेड पैकेज की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड F-16 तैयारे मौजूदा और मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक हो जाएंगे। अमेरिका की जानिब से $686 मिलियन मालियत का जदीद टेक्नोलॉजी पैकेज मंजूर। अपग्रेड के बाद F-16 लड़ाका तैयारे की सर्विस लाइफ 2040 तक बढ़ जाएगी। अमरीकी मुआविनत पैकेज में डेटा लिंक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक आलात, जदीद एवियोनिक्स, तरबियत और मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया J-10C और JF-17 थंडर जैसे जदीद 4.5+ जनरेशन लड़ाका तैयारों पर ज्यादा इन्हिसार करती है। माजी करीब में पाक फजाइया ने जदीद तैयारों और पेशा वराना महारत के बायस भारत के 7 जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। पाक चीन मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मशकें वॉरियर 9 मशकें 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक मुनक्किद की जा रही हैं। 2 हफ्तों पर मुहित मशकों का मकसद इंटर ऑपरेटिबिलिटी और दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देना है। इसी बारे में क्या तफसीलात है मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन की इंसदादे दहशतगर्दी डोमेन के अंदर ये मशकें मुनक्किद की जा रही हैं और ये मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में की जा रही हैं। इन मशकों को वॉरियर 9 का टाइटल दिया गया है। ये वॉरियर सीरीज की नवी मशकें हैं जो इस बार पाकिस्तान में मुनक्किद की जा रही हैं। आज मशकों में चीफ गेस्ट डे था और आज के जो चीफ गेस्ट थे वो पाकिस्तान में मुतय्यन चाइना के सफीर जियांग जाइडोंग थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आज इस इख्तितामी दिन के मौके पर मौजूद थे। जैसे कि आपने भी बताया कि मशकों का बुनियादी मकसद इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करना और उसके साथ साथ जो दोनों ममालिक की अफवाज नित नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं, कॉम्बैट ड्रिल्स जो कि महारत है उनकी, उससे भी दोनों जानिब से इस्तेफादा किया गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन की जो लाजवाल दोस्ती है वो भी इन मशकों के जरिए उसका भरपूर इजहार होता है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन दीगर मैदान की तरह, दीगर शोबों की तरह इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में भी एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं और ये दोनों मशकें दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म और ख़ास तौर पर इलाकाई अमन और सलामती को मेंटेन रखने के लिए जो बामी कोशिशें हैं, इंटरऑपरेटिबिलिटी है, उसका खास तौर पर इजहार है। और इसके साथ आज मशकों में जो चाइनीज सफीर थे उनको मशकों के अखराज मकासद दायरा कार मशकों का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। तमाम तर तफसीलात आपने हमें फराहम की सलमान, बहुत शुक्रिया। नॉर्वे के सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खर्जा का सख्त इकदाम, डिमांड जारी कर दिया गया। एक आज़ाद खुद मुख्तार कानून पर अमल दरामद करने वाली स्टेट हार्ट स्टेट क्या होती है, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है। नॉर्वे के सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खर्जा का सख्त इकदाम, जबकि डिमांड कर दिया गया एक आज़ाद खुद मुख्तार कानून पर अमल दरामद करने वाली हार्ट स्टेट क्या होती है, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है। सख्त और साथ सख्त अल्फाज में नॉर्वे के सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर वज़ारत ख़ारजा ने सख्त तरीन अल्फाज में डिमार्श जारी किया गया है। 11 नवंबर 2025 को नॉर्वे के सफीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईमान मसारी केस की समाअत में शराकत न सिर्फ सिफारती हद से तजावुज़ था बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है जो सिफारतकारों को मेज़बान मुल्क के कवानीन का एहतराम करने और उसके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद करता है। किसी भी मुल्क का सफ़ीर इस नौइयत के हसास और ज़ेर समात मुकदमे में मौजूद होकर अदालती अमल को मुतासर करने या पर इस पर असरअंदाज होने का तासुर दे तो ये सिफारती जिम्मेदारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है। ये पहला वाक़या नहीं जबकि शवाहिद ये बताते हैं कि नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs खुसूसन वो तंजीम
कमेटी में जो इंसानी हुकूक के नाम पर सरगर्म है, पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत और इन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने के साथ साथ सपोर्ट करती हैं। ये पहला वाक़या नहीं है कि ये शवाहिद बताते हैं कि नॉर्वे मुख्तलिफ NGOs और दीगर के साथ भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।